नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। देश में 4 फरवरी 2021 को गैर सब्सिडी एलपीजी के दाम 25 रुपए तक बढ़ा दिए गए थे। दामों में ये बढ़ोतरी देश के चारों बड़े शहरों में की गई थी। ये दाम तत्काल प्रभाव से लागू हो चुके हैं। देश में ईंधन आपूर्तिकर्ता कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक वृद्धि के साथ ही दिल्ली और मुंबई में 14.2 किलोग्राम के रिफिल सिलेंडर की कीमत 719 रुपये हो चुकी है। आमतौर पर गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडरों की कीमत की समीक्षा हर महीने होती है और अगर दामों में बदलाव होने होते हैं तो वो पहली तारीख से लागू हो जाते हैं। बता दें कि हर राज्य में अलग अलग टैक्स होने के चलते अलग अलग शहरों में कुकिंग गैस के दाम अलग अलग हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों की सत्यापित सूची केंद्र को भेजने के बावजूद बीजेपी नीति सरकार ने राज्य में किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत पैसा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठे दावे कर रही कि पश्चिम बंगाल सरकार किसानों को पैसे नहीं दे रही है। बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार प्रत्येक किसान को 5,000 रुपये दे रही है और उसने मुफ्त फसल बीमे की भी व्यवस्था की है। एक्टिविस्ट रिहाना फातिमा को सुप्रीम कोर्ट से आंशिक राहत मिली है। एससी ने फातिमा पर सोशल मीडिया या मीडिया पर विचार रखने पर लगा गैग हटाया। शीर्ष अदालत ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें फातिमा के साथ सोशल मीडिया या मीडिया में विचार रखने पर रोक लगाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शर्त बरकरार रखी कि वो ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगी जो सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर किसी भी धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं। दरअसल दिसंबर 2018 में धार्मिक भावनाओं के आहत होने से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए पिछले साल नवंबर में केरल हाईकोर्ट ने रेहाना पर विचार व्यक्त करने को लेकर सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया था। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल जल्द ही खत्म हो रहा है। मंगलवार को इस मौके पर संसद के बजट सत्र के दौरान सदन में काफी भावुक माहौल रहा। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में 2006 में श्रीनगर आतंकी हमले के दौरान की घटनाओं को याद करके और नबी आजाद के साथ अपनी मित्रता को लेकर भावुक हो गए। उस घटना को लेकर कांग्रेस नेता ने भी अपने अनुभव याद किए और भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का फक्र है कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं उन कुछ खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गए। जब मैं पाकिस्तान के बारे में पढ़ता हूं तो वहां जो हालात हैं मुझे गौरव और फक्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी मुसलमान है। आज विश्व में अगर किसी मुसलमान को गर्व होना चाहिए तो वह हिंदुस्तान के मुसलमानों को गर्व होना चाहिए। गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलन के तहत दिल्ली में निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में बतौर आरोपी सामने आए एक्टर दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार सिद्धू को करनाल के पास से पकड़ा गया है। सिद्धू की गिरफ्तारी और सरकार के साथ बातचीत पर किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा, दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई, हम इतना कहना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस 26 जनवरी हिंसा मामले में कुछ लोगों पर नर्म थी। राजद्रोह की धारा आईपीसी 124 से भारतीय दंड संहिता की धारा के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने कहा कि याचिकाकर्ता इससे कैसे प्रभावित है, आप पर क्या कॉज ऑफ एक्शन है, आपके खिलाफ कोई केस नहीं है। हमने पहले ही तय कर रखा था कि जब तक कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा आप इसी तरह कानून को चुनौती नहीं दे सकते हैं। हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं है जो जेल में सड़ रहा हो। आप अगर ठोस केस के साथ आते हैं तो देखेंगे। दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत के बारे में कथित तौर पर असत्यापित खबर साझा करने के आरोप पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस नेता और सांसद डॉक्टर शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई व अन्य की याचिका पर अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने केंद्र, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट अब 2 हफ्ते बाद उस मामले में सुनवाई करेगी। तुषार मेहता ने इसका विरोध किया और कहा कि उन ट्वीट का गंभीर प्रभाव पड़ा है। आज 9 फरवरी को देश के ईंधन के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को पेट्रोल और दामों में 35 पैसों की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 87 रुपये 34 पैसे हो गई। वहीं डीजल 77 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल के दाम 34 पैसे प्रति लीटर बढ़ने के बाद 93.83 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं, तो डीजल के दाम 37 पैसे बढ़ने के बाद 84 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर हो गया है।
भारत में कोरोना वायरस के दैनिक नए मामले इस महीने दूसरी बार 10,000 से कम आए हैं। देश में कोरोना के आंकड़ों ने फिर एक बार बड़ी राहत दी है। सोमवार को 8,689 नए मरीज मिले, जिससे संक्रमितों की कुल संख्या 1,08,00,000 के पार हो गई। जबकि एक दिन में जान गंवाने वाले संक्रमितों की संख्या भी लगातार चौथे दिन 100 से कम रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के हवाले से बताया कि बीते 24 घंटों में 9,110 नए मरीज में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 78 संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक 1,55,158 मरीजों की इस वायरस से जान जा चुकी है। अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी ने केंद्रीय आईटी मंत्रालय से एक औपचारिक बातचीत के लिए संपर्क किया। सरकार ने ट्विटर को कुछ ट्विटर हैंडल्स की लिस्ट भेजी थी और किसान आंदोलन के मुद्दे पर ट्विटर पर भड़काऊ और भ्रामक सामग्री फैलाने की गतिविधियों में लिप्त होने की बात कहकर उन्हें हटाने को कहा था। ट्विटर ने बताया कि उसने बातचीत के लिए सरकार से संपर्क किया और उसके लिए उसके कर्मचारियों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। ट्विटर की प्रतिक्रिया तब आई जब सरकार ने और 1,000 से ऊपर के अकाउंट्स को ट्विटर से हटाने को कहा है। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे एक और किसान की मंगलवार सुबह मौत हो गई। वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। घटना दिल्ली हरियाणा के बीच स्थित सिंगू बॉर्डर की है। मृतक का नाम हरिंदर और उम्र करीब 50 साल थी। वे पानीपत जिले के सेवा गांव के रहने वाले थे। इससे पहले सोमवार को पीजीआई रोहतक में एक बुजुर्ग किसान की मौत हुई थी। उन्हें 16 जनवरी को ठंड लगने पर टिकरी बॉर्डर से लाकर भर्ती कराया गया था। उत्तराखंड आपदा के बाद रेस्क्यू के तीसरे दिन यानी मंगलवार को 5 और शव मिले हैं। 3 दिन में अब तक 31 लोगों के शव मिल चुके हैं। सरकार के मुताबिक हादसे के बाद 206 लोग लापता हो गए। इनमें से 175 लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं चमोली में तपोवन की एनटीपीसी टनल में फंसे 39 लोगों को निकालने की कोशिश तीसरे दिन भी जारी है। 2.5 किलोमीटर लंबी इस टनल में आईटीबीपी के जवान 120 मीटर तक पहुंच चुके हैं। टनल में पानी की वजह से मलबा दलदल में बदल गया है। इस वजह से ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। आईटीबीपी के अधिकारी अपर्णा कुमार ने बताया कि रात भर टनल से मलबा हटाया गया। अभी तक टनल में फंसे किसी भी मजदूर से संपर्क नहीं हो पाया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने मंगलवार को भारतीय बाजार को लेकर बड़ी बात कही है। आईईए ने कहा कि भारत 2030 तक यूरोपीय संघ को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। आईईए ने यह भी कहा कि अगले 2 दशक तक ऊर्जा की मांग में होने वाली बढ़त में भारत की सबसे बड़ी हिस्सेदारी होगी। आईईए ने भारत ऊर्जा परिदृश्य 2021 में कहा कि 2040 तक प्राथमिक ऊर्जा खपत बढ़कर लगभग 112.3 करोड़ टन के तेल के बराबर हो जाएगी, जो मौजूदा स्तर के मुकाबले दोगुनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा पर बयान जारी किया है। लोकसभा में बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को ही आपदा संज्ञान लेते हुए राज्य प्रशासन से सूचनाएं ली थी। साथ ही मुख्यमंत्री से भी बात की। उन्होंने कहा कि राज्य में बचाव कार्य अब चल रहा है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर का मंगलवार को निधन हो गया। वे 58 साल के थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजीव को हार्ट अटैक आया था, जिसके तुरंत बाद उनके बड़े भाई रणधीर कपूर उन्हें चैम्बूर के इनलॉक्स हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रणधीर कपूर ने एक न्यूज वेबसाइट से कहा कि मैंने अपने छोटे भाई राजीव को खो दिया है। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह नहीं बच सके। मैं हॉस्पिटल में हूँ और उनकी बॉडी का इंतजार कर रहा हूँ। वही एक्ट्रेस नीतू कपूर ने भी सोशल मीडिया पर राजीव की फोटो शेयर करते हुए श्रद्धांजलि दी। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।